राम राम स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आसान क्लासेज में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सो स्टूडेंट्स, आज की हरियाणा जीके की क्लास रहेगी हमारी ऐतिहासिक टीले के कुछ और बात करेंगे हम। प्रीवियस क्लास के अंदर भी हमने ऐतिहासिक टीले के ऊपर ही बात की थी। सो बाकी के बचे हुए टीले को आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। देखते हैं। अब बात करते हैं बनावली। बनावली ये है फतेहाबाद में। फतेहाबाद से बनाली के टीले आपको मिलेंगे। बनाली में फतेहाबाद से 15 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में सरस्वती नदी के किनारे सरस्वती नदी के किनारे। अगर इन टीलों का क्षेत्रफल आपसे पूछा जाए, क्षेत्रफल के बारे में बात की जाए, तो क्षेत्रफल इनका 2.5 लाख वर्ग मीटर 2.5 लाख वर्ग मीटर। आपसे पूछा जाए कि इन के क्षेत्रफल को कितने भागों में बांटा गया है, सो 3 स्तर पे बांटा गया है। प्रथम स्तर को बांटा गया है इसको पूर्व हड़प्पा कालीन में। द्वितीय स्तर को बांटा गया है जो कच्ची ईंटों के बने हुए आयतकार प्राचीन काल जो वहां पर सर्कल मिले थे उनमें। अगर तृतीय की बात की जाए तो तृतीय को बांटा है इसने जो मध्य उसकी एक दीवार थी बीच में उसके द्वारा। सो यहाँ पर मिट्टी की मोहरें मिली थी और सलखेड़ी यह मिली थी, और जो पुखराज भाला छेनिया वगैरह भी कांस्य तथा तांबे के मिले थे। यहाँ पर मिट्टी के बने बर्तन मिले थे, हल मिले थे, और पेड़ों के ऊपर पत्तों के ऊपर बने हुए हिरन व मछली के व फूल पत्तियां मिली थी। ओके, अब बात करते हैं हर्ष का टीला। हर्ष का जो टीला है ये मुख्य रूप से हर्ष के किले के रूप में माना जाता है। हर्ष के किले के रूप में हर्ष के किले के रूप में जाना जाता है। ओके, बात की जाए तो ये थानेसर के वेस्ट नॉर्थ साइड में है। आपसे पूछा जाए कि इसकी लंबाई कितनी है, सो इसकी लंबाई है 1 किलोमीटर। अगर इसकी चौड़ाई की बात की जाए तो इसकी चौड़ाई है 750 मीटर। अगर इसकी ऊंचाई की बात की जाए आपसे, सो इसकी ऊंचाई है 18 फीट। ओके, और ये मेन जो थानेसर है उसके मिड में स्थित है। यहाँ पर बहुत सारे पुराने मकान मिले थे, और आजकल कहीं कहीं जो मकाने मिले थे वहां पर कहीं कहीं उनकी ईंटें भी आज भी देखने को मिलती हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो आपसे पूछा जाए कि इसके अंदर कि जो 1863 से लेकर 64 ईस्वी में जो अलेक्जेंडर थे, जनरल अलेक्जेंडर कनिगन, कौन थे? जनरल अलेक्जेंडर कनिम थे। उन्होंने अपनी यात्रा की थी। सो उनको यहाँ पर 1100 फीट ऊंचाई पर कुछ किले मिले थे जो कि इसी के अंदर आते हैं। ठीक है, इन्हीं तीनों टीलों के अंदर जिनका वर्णन किया गया है। इसके ऊपर भी बेसिक क्वेश्चन आ सकता है, सो ये इंपॉर्टेंट है। ओके, अब बात करते हैं करण का टीला। अगर करण के टीले की बात की जाए, ये भी कहां पर है? थानेसर में। ये भी थानेसर का एक ऐतिहासिक किला है। ये है जो केयू यूनिवर्सिटी है, केयू यूनिवर्सिटी से 3 किलोमीटर वेस्ट साउथ किसके? थानेसर की। सो कहां पर माना जाता है ये मेन इसका ओरिजिन? मिर्जापुर जो गांव है केयू के साइड में, जो मिर्जापुर गांव है वहां पर। ओके स्टूडेंट्स, सो
इसके दो सबसे जो ऊंचा और बड़ा टीला था इसके अंदर वो था राजा कर्ण का टीला। ये राजा कर्ण का सबसे ऊंचा टीला था, उसी के नाम पर रखा गया था इसका नाम। और इसका एक छोटा टीला था, दो टीले थे, छोटा था वो 20 मीटर ऊंचा था बस। ओके, इस टीले की खोज की थी केयू यूनिवर्सिटी ने 1973 से लेके 1995 तक जो उत्खनन कार्य करवाए थे उनके द्वारा, उत्खनन कार्यों के द्वारा। ओके, यहां पर मिले थे जो पक्की ईंटों के बने मकान। जो कर्ण का टीला था यहाँ पर पक्की ईंटों के मकान भी मिले थे। ओके, जिनके अवशेष मिले थे। सो स्टूडेंट्स, ये था कर्ण का टीला। अब बात करते हैं लास्ट टीला, दौलतपुर का टीला। दौलतपुर का टीला ये भी कहां पर स्थित है? ये भी कुरुक्षेत्र के अंदर, जिले में जो थानेश्वर है, थानेश्वर के पूर्व में लगभग 1500 किलोमीटर। ठीक है, जो दौलतपुर गांव है वहां पर है। थानेसर के लगभग 1500 किलोमीटर दौलतपुर गांव है, वहां 1500 नहीं 15 किलोमीटर। ओके, सो इससे एक नाला निकलता है, एक नाला भी निकलता है, जहां पर एक सबसे प्राचीन टीला है। सो इसका उत्खनन करवाया था, इसकी भी खोज की थी केयू के उत्खनन ने, केयू यूनिवर्सिटी के उत्खनन ने। उन्हीं को यहाँ पर इससे संबंधित सामग्रियां मिली थी। सो ये था लास्ट टीला स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। इनसे रिलेटेड भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो ये भी आपको अच्छे से क्लियर करने हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टूडेंट्स, आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी क्लासेस कैसी लगी, और साथ के साथ क्लासेस को अदर स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें और लाइक करें। स्टूडेंट्स, क्लासेस को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।